नमस्ते बच्चों। आप कैसे हैं? ठीक हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप देखेंगे नोट हमने यहाँ लिखा है कि कार्ल फ्रेडरिक गास 1777 से 1855 को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो कभी कभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो कार्ल फ्रेडरिक गास, इसको हम गणितज्ञों का राजकुमार कह देते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये आप लोगों ने लिखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। चौथी पांचवी में गुणनखंड का प्रयोग कैसे करते हैं। यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले सवाल देखिए आप, 140 है। 140 में पहले इसका निकालते हैं गुणनखंड 140। यहां पर एक बात और हम बता दें कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 संख्या आती है तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाती है। यहां पर 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 0 रखा हुआ है, तो 70 यहाँ आएगा। 0 है तो यहाँ फिर 2 से काटिए, तो यहाँ 35 हो जाएगा। अब 5 है इकाई के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो संख्या या तो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। यहाँ पर अंकों का योग देखिए, 5, 3, 8 होता है। 8 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यहाँ 5 से विभाजित कर देते हैं इसको, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 7 यहाँ 1 आ जाएगा। तो 140 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि 2 2 बार आया है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो सवाल है 156 में है, तो 156 इसको आप देखते हैं, यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 हुआ। 78 हुआ, 8 है तो फिर 2 से काट दीजिए, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा। 39 हुआ, 39, 9, 3, 12, यानी 3 से कटेगा जी, 3 से काटिए तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 से काटेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। तो 156 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। या बराबर लिखेंगे, 2 2 बार आया है तो यहाँ 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 और 13 की घात 1। ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF 306 657, मान दिया है 9। LCM 306 657, इसका मान निकालना है। एक इसका सूत्र होता है कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये इसका सूत्र होता है। LCF निकालना है तो LCM को नीचे कर देंगे हर में, और अगर LCM निकालना है तो HCF को नीचे कर देंगे हर में, बटे में कर देते हैं। तो यहां पर हमें LCM निकालना है, तो LCM दिया है अपना 306 657 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF 306 657। इसका मान आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया है 306 और 657 बटे HCF का मान दिया इसका 9 दिया गया है। इसको कैंसिल कर देते हैं,
काटेंगे इसको तो 9 7 63 और 9 30 27, 73 से कट जाएगा। 306 का गुणा 73 में कर देते हैं तो जो इसका आंसर आता है 22, 33 और 8, ये इसका आंसर हो जाता है। में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, संख्याएं दी गई हैं 26 और 91, 26 और 91। यहां पर इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर विधि वही है, 26 को आप निकालते हैं, 6 है तो 2 से काटेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 से काटेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। 26 को लिख देते हैं 2 गुणे 13। इसी प्रकार से 91 है, 91 को 7 से काटेंगे, यहाँ 13 आएगा, 13 से काटेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको 91 को लिख सकते हैं अपन 7 गुणे 13। इसका एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम जब निकालते हैं तो यहां लिख देते हैं 26 91। एलसीएम निकालने के लिए यहां छोटी संख्या से लेते हैं 2 7 और 13, 2 बार है तो एक बार इसको ले लेते हैं। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 182। इसके बाद इसका एचसीएफ निकालते हैं 26 और 91 का, तो यहां पर हो जाएगा ये 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए यहां पर एलसीएम एचसीएफ इसका 13 हो जाएगा। इस प्रकार से और भी सवाल लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा, इसको देखिए आप, यहां पर दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 12 15 21। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। इसका भी वही विधि है जो विधि हमने पहले बताई, एलसीएम एचसीएफ। इस प्रकार यहां 2 अंक का था, यहां 3 अंक है, तो एक बार 12 को निकालेंगे, फिर 15 को निकालेंगे, फिर 21 को निकालेंगे। विधि यही है। आप 12 को पहले निकालते हैं तो 12 को निकालने के लिए यहाँ 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 होगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो 12 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से 15 को लिख देते हैं 3 गुणे 5। 21 को लिखते हैं 3 गुणे 7। इसी प्रकार से आपको 15 का भी गुणनखंड निकालना है और 21 का भी निकालना है। यहां पर पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम 12 15 21, इसको निकालते हैं 12 15 21 से कितना आएगा एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका आंसर हो जाएगा 420। इसका ये हुआ एलसीएम। एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ हमने पहले ही बताया है कि यहां पर जो है कॉमन, यहां पर 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है, तीनों में 3 3 मिल रहे हैं जी, तो यहां पर इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अब इसमें से ये आपका आंसर हो जाएगा।